सुप्रीम कोर्ट के जज नेता प्रतिपक्ष को कहें कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। आपको जो कहना है संसद के भीतर कहिए। और ये टिप्पणी सामान्य टिप्पणी नहीं है। दरअसल मामला यह है कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय चीन के ऊपर सवाल उठाते हुए भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर और चीन के अतिक्रमण पर कुछ गंभीर टिप्पणियां की थी। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। उन टिप्पणियों पर लखनऊ में उनके ऊपर एक केस दर्ज हो गया और उस केस को लेकर के जब राहुल गांधी की तरफ से यह अपील की गई कि इस केस को आगे क्या करना, इसको खत्म किया जाए या क्या सुनवाई होगी, उस पर आज तारीख थी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप सांसद हैं, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये टिप्पणी नहीं करते। यानी अब सुप्रीम कोर्ट इस देश के नेताओं को समझाएगा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है। चीन ने भारत की कितनी जमीन कब्जा कर ली है, चीन कितना घुस आया है, चीन कितना बड़ा खतरा है, चीन का बाजार कैसे भारत के ऊपर एक संकट बन रहा है, इन सब पर नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सकते। ये कैसे सही है? और अगर कोई सच्चा भारतीय है तो उसके लिए तो ये सवाल सबसे बड़े हैं। अगर भारतीय ही अपने सेना से नहीं पूछेगा, अगर भारतीय ही अपने सरकार से नहीं पूछेगा, अगर भारतीय ही अपने देश की सीमाओं पर जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठाएगा तो फिर बोलेगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि जो सच्चे भारतीय हैं वो इस तरह के सवाल नहीं पूछते? और नेता प्रतिपक्ष के लिए ये टिप्पणी करना कि आपको जो कहना है सदन के भीतर कहिए, तो बाहर क्या करेगा नेता प्रतिपक्ष? मीडिया को बाइट ना दे? मीडिया को अगर बाइट दे तो किस बात में बाइट दे? कि मैं बचपन से चाय बेचता था, फिर मैं नाली गैस से चाय बनाने लगा, यही सब बाहर कहानी सुनाए। मैं जब चाहता हूं कि सेना में जाना चाहता था बचपन से, मैं जब जो है आम काट कर खाता था कि चूस कर खाता था। बाहर मीडिया से नेता क्या बात करेगा और सवाल मीडिया क्या पूछेगा नेता से? संसद के भीतर जो होता है संसद के बाहर भी होता है। कई बार संसद के भीतर आवाज नहीं सुनी जाती है तो संसद के बाहर बोलना पड़ता है। जैसे SIR का मुद्दा, हम रोज इस पर एक वीडियो बना करके आपको बता रहे हैं। संसद के भीतर तो अभी तक इस पर एक लाइन बोलने नहीं दिया गया। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया सदन का, तीसरा हफ्ता शुरू हुआ, संसद के बाहर नारा लगाना पड़ रहा है सांसदों को। SIR पर चर्चा कराओ, वोटबंदी नोटबंदी के साथ अब वोट की लूट भी शुरू हो गई। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो जितने सांसद ये संसद भवन की कार्रवाई के बाहर मीडिया को बाइट देते हैं, नारे लगाते हैं, आंदोलन करते हैं, ये सारे सच्चे भारतीय नहीं हैं। यह चीन पर सवाल किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी की भाषा होती तो समझ में आता कि भाई जो सच्चा भारतीय होगा वो पुलवामा और पहलगाम पर सवाल नहीं करेगा। जो सच्चा भारतीय होगा वो भारत के प्रधानमंत्री से नहीं पूछेगा कि आतंकी घुस कैसे आए, आतंकी कहां गए, आतंकी कैसे आए, किसकी चूक थी, आपकी सेना का क्या नुकसान हुआ। फिर तो कल को सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि यह सब बोलना भी देश का अपमान करना है, आप सच्चे भारतीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है इसने पूरे देश में हलचल मचा दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है तो उसे अखबार और टेलीविजन, पोर्टल से लेकर के न्यूज चैनल की वेबसाइट अब अपनी स्क्रीन पर एक एक करके देखते जाइए। और इन सारी खबरों में जो एक कॉमन बात है कि कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी देश के किसी दूसरे हिस्से में चीन क्या क्या कर रहा है। कभी खबर छपी कि गांव बस गया, कभी खबर छपी कि घुस गया, कभी खबर छपी कि भारतीय सेना झड़प हो गई। इस पर देश का नागरिक ना बोले। सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि कोई इस सवाल को ना पूछे तो मीडिया के ऊपर, सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अवमानना का नोटिस लगा करना चाहिए कि हे देशद्रोही मीडिया चैनलों, तुमने ये खबरें क्यों चलाई? हे देशद्रोही नेताओं, तुमने ये सवाल चीन के खतरे का क्यों पूछा? सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है वो हास्यास्पद है। दरअसल थोड़ा सा पूरे मामले के इतिहास को समझते हैं और फिर इसका विश्लेषण करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ 2020 के गलवान संघर्ष पर उनकी टिप्पणी को लेकर आधिकारिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ, जिस पर अंतरिम रोक लगी। लेकिन भारतीय क्षेत्र के चीन को सौंपे जाने पर सोशल मीडिया पोस्ट करने पर उन्हें फटकार लगाई। गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें लखनऊ की अदालत में लंबित मानहानि मामले की कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सीमा सड़क संगठन BRO के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि 16 दिसंबर
2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी अपमानजनक प्रकृति की है। श्रीवास्तव ने दावा किया कि गांधी ने कहा कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रही और भारतीय मीडिया इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा। 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और कम से कम 4 चीनी सैनिक मारे गए और तनाव बढ़ गया। हालांकि इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन पर दिए अपने बयान में कहा कि न तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और न ही कोई घुसपैठ कर रहा है और न ही हमारी किसी चौकी पर किसी ने कब्जा किया है। इसके बाद जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में इस बयान के एक हिस्से को हटा दिया गया। विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यह झड़प चीनी पक्ष द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के हमारे हिस्से में गलवान घाटी में एक ढांचा खड़ा करने की कोशिश के बाद हुई थी। हालांकि दोनों पक्षों ने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया और अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ और लद्दाख में उसकी सीमा के बारे में अभी भी सब कुछ अज्ञात है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने गांधी से कहा, आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते, आपको सोशल मीडिया पोस्ट में यह क्यों कहना है। राहुल गांधी की तरफ से पक्ष रखने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी खड़े थे और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात कहते हुए कहा कि यदि गांधी प्रेस में प्रकाशित बातें नहीं कह सकते तो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। फिर उस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि डॉक्टर सिंघवी बताइए, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीनियों ने कब्जा कर लिया? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सूत्र है? आप बिना किसी सबूत के बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। इस पर सिंघवी ने कहा कि यह भी संभव है कि एक सच्चा भारत यह कहेगा कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार दिया गया, यह चिंता का विषय है। न्यायमूर्ति दत्ता ने जवाब में पूछा, जब आदेश के विरुद्ध संघर्ष होता है तो क्या दोनों पक्षों में हताहत होना असामान्य बात है? न्यायमूर्ति दत्ता ने तर्क दिया कि प्रश्न उठाने की उचित मंच सोशल मीडिया नहीं है। इस पूरे मामले पर सोचते, पढ़ते, सुनते हुए मुझे भी ये बात समझ में आ रही है कि फिर तो इस देश में किसी को और अधिकार है ही नहीं। हम सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ लिखने के पहले यह सोचें कि हम सच्चे भारतीय हैं कि नहीं। हम क्या करें? हम अगर विश्वविद्यालयों में आरएसएस कब्जा कर रहा है तब फिर कल को सुप्रीम कोर्ट के लोग ये पूछ सकते हैं कि आप वहां खड़े हैं क्या? कल को आपके पहलगाम में आतंकी घुस गए और कहां से आए, कहां चले गए, कितने विमान गिरे, ये सब पूछने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप हवा में थे क्या, आप पहलगाम घाटी में थे क्या? ये तो टिप्पणी उस दिशा में जा रही। फिर आलोचना किसकी होगी और किस बुनियाद पर होगी? मैंने अभी आपको सिलसिलेवार मीडिया की उन तमाम खबरों को आपकी स्क्रीन पर रख दिया जिसमें लगातार यह कहा गया है कि चीन की तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर जब बहस हो रही थी अभी चंद रोज पहले, तब विपक्ष के कई नेताओं ने, इवन राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और कई और नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान से अकेले लड़ाई नहीं हो रही थी, इसमें पाकिस्तान के पीछे चीन शामिल था और चीन खतरा बनकर के हमारे सामने खड़ा हो गया है। इस चीन के खतरे पर विपक्ष के लोग अगर सरकार से आगाह करने वाली शैली में सलाह मशवरा न करें तो जज साहब कहां करेंगे? यानी अगर संसद में करेंगे तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव लिख नहीं सकते कि चीन हमारे सामने खतरा बन रहा है। हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? क्योंकि आप सच्चे भारतीय हैं तो ये सब मत बोलिए, सच्चे भारतीय हैं तो ये बोलिए कि कितना सब अच्छा सी, सब चंगा सी। ये सब बात चली रही थी कि उसी सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिन जी का एक भाषण वायरल हो गया। वो भाषण पुराना है। उनमें बीजेपी के सांसद अरुणाचल प्रदेश के खुद कह रहे हैं कि चीन भारत की धरती में 50-60 किलोमीटर घुस आया है। जज साहब जरा इस भाषण को सुने जो बीजेपी के सांसद ने अरुणाचल प्रदेश को आधार बनाते हुए चीन की घुसपैठ पर अपना बयान दिया है। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को
और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। और उन तमाम खबरों का क्या करेंगे, भाषणों का क्या करेंगे जो चीन के खतरे से देश को आगाह करते थे। मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव का एक बयान तो बहुत वायरल होता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, उसके पास तो क्षमता ही नहीं, वो तो कमजोर है, उसके पीछे चीन छुपा हुआ है। सदन को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आम तौर पर पाकिस्तान पर तो हमला करेगी, पाकिस्तान हमारा देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर वो एक शहर गिरा देगा नहीं बिगड़ता, उसके 5 शहर खत्म हो जाएगा। असली खतरा में लगातार 1400 साहब के सामने बोल रहे कि चीन घात लगाए बैठा है हिंदुस्तान में। चीन धोखेबाज देश है, अगर चीन कमजोर होगा तो चुप बैठेगा और मजबूत होगा तो आपके सामने आ जाएगा। और चीन ही दुश्मन मानता है हिंदुस्तान को। नोट कर लो, मेरी बात सच है। मैं भी रक्षा मंत्री रहा हूँ, मैंने चीन के बारे में किया है। उसने फौज भेज दी 1 किलोमीटर अंदर, मैंने 4 किलोमीटर अंदर भेज दी। वो हटा लेगा तो वो भी हटा लेगा। हमारी फौज कमजोर नहीं है, दुनिया में सबसे बहादुर फौज अगर है तो हिंदुस्तान की है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए चीन से सावधान हो जाइए। पूरे सदन को कहता हूँ इस मुद्दे पर चीन से, चीन नहीं मानेगा। चीन हिंदुस्तान पर किसी न किसी से समस्या पैदा करेगा। अब उसने गठजोड़ किया है पाकिस्तान से, और आपको करना चाहिए था पाकिस्तान तक कह दे भाई मेरी तरफ से कि तुम छोटे भाई, मैं बड़ा भाई, आपको हम प्यार करेंगे, तुम आप इज्जत दो। आप पाकिस्तान से संबंध रखिए, चीन से संबंध रखने कोई जरूरत नहीं। और मुलायम सिंह यादव के इस भाषण को सुनने के बाद आप अखिलेश यादव को भी सुनिए। उन्होंने भी यहां तक आगाह किया कि सबसे बड़ा खतरा चीन है और वो घुसपैठ कर रहा है। हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। इसी बातचीत को राहुल गांधी ने भी इंट्रोड्यूस किया था कि इसी सदन में हमने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अगर चीन एकजुट हो गया तो हम एक बड़े गंभीर खतरे की तरफ बढ़ेंगे। The truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed, and the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. संसद के इन तमाम भाषणों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि संसद में ऐसे ही भाषण देना चाहिए। अब वही सांसद अगर बाहर निकल के आएगा जज साहब, और मीडिया वाले उन्हीं अखिलेश यादव से पूछेंगे, उन्हीं राहुल गांधी से पूछेंगे, तो क्या वो बोलेंगे कि नहीं नहीं इस पर सदन में ही बोलने की अनुमति है, बाहर नहीं बोल सकते, सोशल मीडिया पर लिख नहीं सकते, और हमने सदन में बोल दिया है अब बाहर ही नहीं बोलेंगे। ये सब कुछ ये दर्शाता है कि आज़ादी बोलने की कहाँ और कितनी है, और ये बहुत संकट तलब बात है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की, पूरी बीजेपी बौखला गई। राहुल गांधी ने न्यायपालिका के सामने अपनी बात कही तो न्यायपालिका ऐसी टिप्पणी करे।
ऐसा लग रहा है कि आप घेर करके विपक्ष को ऐसे टिप्पणियां कर दो जिससे उनकी छीछालेदर हो जाए और विपक्ष डिलेजिटिमेट हो जाए। ऐसे वक्त में सोचना होगा कि यह सब कुछ इस देश के लोकतंत्र को कहां ले जाएगा। मैं चाहता हूं कि मीडिया में आई तमाम खबरों पर सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण दे। जितने चैनलों ने चीन के घुसपैठ पर टिप्पणी की, वीडियो बनाई, उनके खबर चलाई, उन खबरों का क्या करेंगे? उन तमाम सैटेलाइट इमेजेस का क्या करेंगे जो चीन के आक्रमण की दिशा में बढ़ता है? जाने कितनी खबर आ गई कि चीन फला जगह पर रोड बना लिया, चीन फला जगह पर गांव बना लिया। कितने बार यह बात हुई और प्रधानमंत्री जी का वो भाषण तो अभी आपने सुना ना, फिर से न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में। न कोई घुसा है न घुसा हुआ है, तो चीन कर क्या रहा है? और यह बात तब करनी जरूरी है कि अगर विपक्ष के नेताओं को इस तरह की टिप्पणियां सुननी पड़ेंगी और न्यायालय के द्वारा करेंगे, जिसके विरोध में अगर कोई बात होगी तो कल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि विपक्ष बोलेगा कहां। न्यायालय क्या अब इस बात की इजाजत नहीं देगा कि विपक्ष सड़क पर कुछ बोले या केवल संसद में बोले? संसद में बोले तो सड़क पर मत बोले, और सड़क पर बोले तो संसद में न जाए। इस पूरी बातचीत पर अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगती है ये बात कि ये होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।